नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। JBVNL ने झारखंड के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में प्रति यूनिट 2 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। भाजपा विधायक CP सिंह ने कहा, मैया सम्मान योजना की राशि आएगा। कहा, पहले से ही इतनी महंगाई चल रही है, अब बिजली का यह रेट बढ़ा रहे हैं, इसका असर कहीं न कहीं पूरे राज्य की जनता पर पड़ेगा। इससे साफ झलकता है कि मैया सम्मान का पैसा कहां से आएगा। आखिर इतनी बड़ी राशि के लिए कुछ न कुछ तो इनको उपाय तो करना ही होगा। पहले से ही कई विभागों की राशि सरेंडर कर चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले पर कहा है कि हम लोग को भी बिजली खरीदनी पड़ती है DVC से, तो वह जब रेट वह बढ़ाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग को जब रेट महंगी पड़ेगी तो बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन जो गरीब हैं, जो BPL हैं, उनको हम लोग 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, केंद्र सरकार झारखंड का बकाया पैसा नहीं दे रही है। 1,36,000 करोड़ रुपए वापस अगर कर दिया जाता तो निश्चित तौर पर झारखंड का विकास तेजी से होता। बिजली दर बढ़ाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग भी महंगी दर पर बिजली केंद्र सरकार से खरीदते हैं, जो अंशदान देती है राज्यों को, वह भी मुझे सही समय पर नहीं मिल रहा है। देखिए, जहाँ पर मेरी जानकारी है कि बिजली टैरिफ जो बढ़ाती है और नियामक आयोग बढ़ाती है। अब नियामक आयोग के पास जाएगा और नियामक आयोग इस पर क्या फैसला लेगा, उसके बाद ही अंतिम फैसला माना जाएगा। अब सरकार यदि इस दिशा में प्रयास कर रही है और इसकी कवायद चल रही है, तो झारखंड की जनता पर भारी बोझ पड़ने वाला है। एक तो ऐसे ही झारखंड के किसी भी कोने में जाइए, जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगा है, उन स्मार्ट मीटर पर इतना बिजली का बिल आ रहा है कि लोग देने में परेशान हैं। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था कि देखें ना, इतना बिजली का बिल आ गया है, माफ़ करा दीजिए। मैंने कहा, भाई बिजली बिल तो माफ़ होता नहीं, मैं बहुत करूँगा तो आपको किस्ती करा सकता हूँ। तो एक तो पहले ही से बोझ है, ऊपर से और 2 रुपये बढ़ा देने पर तो ये तो जनता के ऊपर भारी बोझ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैया योजना का जो पैसा मिला है ना, अब लोगों को लगने लगा है कि ये मैया योजना का पैसा देकर भैया लोग से पैसा वसूलने का सरकार को आयत कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। इस सरकार को जितनी ताकत है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। मैं मैया योजना का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक महिला को मैया योजना का लाभ मिले। मैंने तो विधानसभा के अंदर मामला भी उठाया था कि भाई मैया योजना के अंतर्गत 50 साल 18 से 50 साल आयु की विधवा महिला है, उनको भी ज़रूरत, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको 1,000 क्यों मिलेगा भाई? उनको 2,500 क्यों नहीं मिलेगा? विकलांग महिला है जो 18 साल से 50 साल की आयु की है, वो विकलांग का 1,000 रुपये मिलता। देखिए, क्योंकि राज्य को केंद्र की सरकार पूरी तरह नकार दिया है। एक और जहां हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया है, उस पर भी केंद्र की सरकार कुंडली मार करके बैठी हुई है। तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं, ऐसे में पैसे की तो आवश्यकता पड़ती है। और अगर अपने स्तर से राज्य सरकार फंड जनरेट करने का एक प्रयास कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे ये राज्य के लिए हितकर होगा, क्योंकि बिना पैसा का राज्य का विकास नहीं होगा। केंद्र की सरकार अंशदान भी हमारा काट रही है, केंद्र की सरकार लगातार हमारे टैरिफ में भी कमी कर रही है, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही मजबूरी में और कठोरतम निर्णय राज्य सरकार को मजबूरी बस लेना पड़ रहा है। हमारे राज्य में तो हम लोगों ने तो बिजली फ्री कर रखी है। जो सक्षम नहीं है, जो कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन लोगों के लिए सरकार ने तो प्रावधान कर दिया है। और जो सक्षम है, दर तो हर चीज़ का बढ़ रहा है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सोना तक 1 लाख से ऊपर हो गया। तो बिजली चूँकि हमारे खरीदगी, हमको भी तो खरीदना पड़ता है DVC से, लागत कॉस्ट बढ़ रहा है, तो बिजली की दरें
समय समय पर बढ़ती हैं और हम लोग पूरा आकलन करके, पूरी समीक्षा करके इस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार है, उनको मुफ्त में बिजली दी। वी टाइम न्यूज़ के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।